नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा। और दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि MT5 पे बाय सेल के ऑर्डर कैसे लगाते हैं। यानी कि आपको बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, कोई आपकी पोजीशन चल रही है तो उसके अंदर टारगेट स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, या फिर जो आपको ऑर्डर लगाना है किस किस टाइप के आपको इसमें ऑर्डर मिलते हैं, जैसे कि बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, या फिर बाय लिमिट ऑर्डर, सेल लिमिट ऑर्डर। और साथ के साथ आपका जो ऑर्डर है वो कब तक चलता है, आप कैसे उसको फीचर्स को यूज कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। साथ ही बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो हमारी वीडियोस को एक बार लाइक करेंगे या फिर कमेंट डाल देंगे, तो आपको हमारी जो वीडियोस हैं उनकी जो लिंक है या फिर जो आपको पिंग मिलेंगे वो तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को देखने के बाद आपको यहाँ पे MT5 का आइकन भी दिख गया है। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी ओपन है। नीचे टास्क बार पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी ओपन है। यूरो यूएसडी का चार्ट लगा हुआ है 1 मिनट का। अब मुझे ऑर्डर लगाना है तो मेरे को ऑर्डर लगाने के लिए 3-4 जगह से ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि अगर मेरे को इसी सिंबल पे ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर सीधा सीधे लगा दूंगा। ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं आपको, वो उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका सिंबल नेम है, सिंबल नेम आप चेंज करना चाहो यहाँ से ही चेंज कर सकते हो, जिस पे भी लगाना चाहते हो लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने GBP USD कर दिया तो अब जो ऑर्डर लगेगा वो GBP USD पे लगेगा, चाहे चार्ट किसी का चल रहा हो। मार्केट एग्जीक्यूशन, यानी कि जो ऑर्डर लगाना है वो मार्केट रेट पे लगाना है। मार्केट रेट में क्या होता है कि जहां भी ऑर्डर मिलता है उसको वहां पे वो ऑर्डर ले लेता है। जैसे कि मान के चलो अभी आपने तुरंत ऑर्डर लगाया तो जिस रेट पे मार्केट चल रही है लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे, वहां पे वो ट्रेड उठा लेगा अपना स्प्रेड ऐड करके। इसके अलावा वॉल्यूम, वॉल्यूम आप देख सकते हो। वॉल्यूम में आप अपना जो भी करना चाहो यहाँ पे वॉल्यूम अपना आगे पीछे कर सकते हो। 0.01 का ट्रेड लगाना है या फिर 0.05 का ट्रेड लगाना है, वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मार्जिन दिखा देता है कितना मार्जिन लगेगा। साथ में स्टॉप लॉस, टारगेट जो भी आप सेट करना चाहो साथ के साथ ऐड कर सकते हो, वो अपना टारगेट स्टॉप लॉस के साथ में चला जाएगा ऑर्डर। इसके बाद कमेंट, आपको इसमें कोई कमेंट डालना है तो कमेंट डाल सकते हो, जिससे अब वो आपको एक स्पेशल ऑर्डर हो जाता है कि भाई ये कमेंट इसमें देना है। ठीक है, यानी कि कोई भी नाम लिखना है या कुछ अपना कुछ कोई ब्रांड नेम डालना है, जो भी आपको डालना है वो यहाँ पे डाल सकते हो। वो यहाँ पे आपको और आपके क्लाइंट्स या फिर जिसको भी आप दिखाना चाहोगे वहाँ पे वो चीज़ दिख जाएगी। अब मैं यहाँ पे बाय कर देता हूँ। तो बाय करना है तो मैं यहाँ बाय मार्केट करूँगा, बाय मार्केट, या फिर सेल करना है तो सेल बाय मार्केट। बाय करके दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने ऑर्डर लगा दिया, ऑर्डर लग गया तो आपको यहाँ पे वो दिख गया कि GBP USD में ये मेरा टिकट नंबर है, जो ऑर्डर का टिकट है वो आपको दिख रहा होगा। साथ में बाय कितनी वॉल्यूम का ट्रेड गया है, ये रेट पे गया है, टारगेट स्टॉप लॉस अभी मैंने कुछ डाला नहीं था तो वो आ गया, और प्राइस जो करंट प्राइस चल रहा है वो, और जो मेरा करंट प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो। मुझे कोई भी ऑर्डर खत्म करना है तो मैं सीधे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तुरंत आपका ऑर्डर खत्म। या फिर मैं को चाहता हूँ कि भाई मैं इसमें जो मैंने ट्रेड तो ले लिया, अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें मुझे इसको टारगेट स्टॉप लॉस सेट करना है। तो अब मैं यहाँ पे जाके मॉडिफाई कर दीजिए इसको। मॉडिफाई करने के बाद में यहाँ पे जो भी अपना पॉइंट डालेंगे उसके हिसाब से आ जाएगा। जैसे मैंने मान के चलो यहाँ पे डाल दिया 100 पॉइंट्स का टारगेट और 100 पॉइंट का ही SL, मैंने ये डाल दिया और इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पे आपका टारगेट स्टॉप लॉस भी सेट हो गया। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे चार्ट पे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये यूरो USD का चार्ट है और हमने ऑर्डर लगाया GBP USD का। तो मैं GBP USD का चार्ट भी आपको दिखा देता हूँ, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे चार्ट विंडो पे गया, यहाँ पे आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ बाय प्राइस है मेरा। ठीक है, जहाँ से बाय हुआ है ये मेरा SL है और ये मेरा टारगेट है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ इनको ड्रैग करके ऊपर नीचे करके अपना टारगेट स्टॉप लॉस बढ़ाए घटा सकता हूँ। जैसे कि मान के चलो मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना बड़ा घटा करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मेरा यहाँ से मुझे यहाँ पे चाहिए तो ड्रैग कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो गया। या फिर मेरे को वहाँ पे टारगेट मॉडिफाई करना तो मैं टारगेट को भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, ऊपर से नीचे ला सकता हूँ। यहाँ पे मेरा टारगेट भी पास आ गया। को दूर करना है दूर भी कर सकता हूँ। तो अगर आप मार्केट में बैठे हैं और आपको दिख रहा है कि भाई मेरे को टारगेट स्टॉप लॉस ऊपर नीचे करने, तो आप कर सकते हैं इजीली, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ये। इसके अलावा इस ऑर्डर को क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे सीधे डायरेक्ट जाके क्लोज भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्लोज पे बटन क्लिक किया तो मेरा ऑर्डर क्लोज हो गया जहाँ पे भी चल रहा था। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर एक और चीज़ दिखाता हूँ बहुत बढ़िया कमाल की।
यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सीधे दिख जाएगा। बाय के लिए यहाँ पे क्लिक कर दो चार्ट पे ही, सेल के लिए यहाँ पे क्लिक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपनी जो वॉल्यूम है वो स्टैंडर्ड जो हमने लास्ट डाला था वही है। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। 0.01 का अब ट्रेड लगा रहा हूँ मैं और मैंने सेल कर दिया। ठीक है, ये मेरा सेल हो गया। ठीक है, अब मेरे को इसको मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं इसको भी ऑर्डर को क्लोज कर देता हूँ। अब बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। हाँ, एक और चीज़ रह गई थी जो मेरे को दिखानी थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मान के चलो आपका कोई ऑर्डर रनिंग है और आपको वहाँ पे विंडो खोल के मॉडिफाई नहीं करना, यहीं से डालना है। तो आप यहाँ पे जाओ, डायरेक्ट टू मॉडिफाई पे आ गया, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ से लेके जाऊँगा ऊपर की तरफ तो मेरा ऐसे लाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो सेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा, यहाँ पे डायरेक्ट टू मॉडिफाई आ जाएगा। जैसे ये ऊपर नीचे का एरो बनता है, आप तुरंत उसको टारगेट स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिखता रहता है कि कितने यूएसडी का टारगेट है और कितने का प्रॉफिट होएगा और कितने पॉइंट का आपका पॉइंट कितने आए, वो 71 पॉइंट। ये मैंने सेट कर दिया, ये लग गया। ठीक है, अब इसके अलावा इसके अंदर और क्या क्या चीज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, बाय स्टॉप सेल स्टॉप का ऑर्डर लगाना चाहते हैं। बाय स्टॉप सेल स्टॉप या बाय लिमिट सेल लिमिट, ये एक तरह का एक लिमिट ऑर्डर है। यानी कि जितने का आपने रेट डाला है उतने रेट पे ही आपका बाय सेल होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है। बाय स्टॉप में तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, पर जो बाय लिमिट और सेल लिमिट करते हैं उसमें नहीं होता ऐसा। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आता है ऑप्शन। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मार्केट एग्जीक्यूशन की जगह अगर आप पेंडिंग ऑर्डर पे जाओगे तो आप यहाँ पे बाय स्टॉप सेल स्टॉप लगा सकते हो। ठीक है, अब बाय स्टॉप सेल स्टॉप, जैसे बाय लिमिट आ गया वैसे ही सेल लिमिट का ऑर्डर लग गया। बाय स्टॉप करना चाहते हो बाय स्टॉप कर लो, सेल स्टॉप करना चाहते हो ये भी कर सकते हो, बाय स्टॉप सेल स्टॉप की लिमिट लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। अब एक चीज़ उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मैं आपको बतानी है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि क्या हो रहा है चीज़ है। वॉल्यूम यहाँ से चेंज कर सकते हो, प्राइस भी डाल सकते हो। जैसे मैंने बाय लिमिट किया हुआ, किस प्राइस में मुझे ऑर्डर लेना है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। अपना स्टॉप लॉस का भी डाल सकता हूँ, टारगेट भी डाल सकता हूँ। तो तुरंत जहाँ पे जब भी ये प्राइस ट्रिगर होगा, ट्रिगर होने के बाद आपका स्टॉप लॉस और टारगेट भी साथ के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम ऐसे ही बाय स्टॉप ऑर्डर है। बाय स्टॉप ऑर्डर में भी यहाँ पे अपना बाय स्टॉप का ऑर्डर डाल दीजिए और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डाल के सेट कर दीजिए, वो ले लेगा। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है कि मतलब जितना है उतने पे ही कटेगा, यानी आपने 30 पॉइंट डाला तो 30 पॉइंट पे कटेगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अब ये जीटीसी है। जीटीसी का मतलब होता है कि आपने कोई ऑर्डर डाल दिया, मान के चलो बाय स्टॉप सेल स्टॉप का कोई ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है, और जीटीसी अगर आपका एक्सपायरेशन में जीटीसी है तो इसका मतलब है वो जब तक नहीं हटेगा, जब तक आपका ऑर्डर नहीं लग जाता, या फिर जब तक आप उसका मैनुअली उस ऑर्डर को क्लोज नहीं कर देते। यानी अगर आपने ऑर्डर लगाया है, जब तक आप खुद से उस ऑर्डर को क्लोज ना कर दो, यानी हटा ना दो, या फिर वो चीज़ हिट ना हो जाए, तब तक वो आपका ऑर्डर चलता रहता है कंटिन्यूस, जब तक भी वो ऑर्डर वो प्राइस नहीं आ जाता। इसके बाद एक्सपायरेशन में और भी है, जैसे कि एक्सपायरेशन में आ गया टुडे, यानी कि अगर आपको दिन का रखना है, आज का ही कोई टारगेट रखना है तो आप उसको आज का रख सकते हो। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपने कोई ऑर्डर लगाया कि भाई ये ऑर्डर मेरा लगेगा इस प्राइस पे, 100 रुपये पे लगेगा, और अगर आज की डेट में वो 100 रुपये आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद स्पेसिफाइड, यानी कि आपने डाला हुआ है कि भाई अगले 2 दिन में अगर इसका रेट 120 आ गया तो मेरा ट्रेड होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो कि कब तक करना है, कितने टाइम तक रखना है। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन है स्पेसिफाइड डे, यानी कि आप इसमें बस खाली दिन डाल सकते हो कि इतने दिन तक अगर ये ऑर्डर आ जाता है तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसमें टाइमिंग का नहीं होता। कमेंट आपको मैंने बताई दी, कमेंट में आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, आपको इसके अलावा भी कुछ चीज़ समझनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, हम आपको समझा देंगे इजीली। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।